एक नन्हा सा लड़का था जिसकी उम्र अभी 12 बरस भी पूरी नहीं हुई थी। वह अपने प्यारे अब्बू के साथ एक सादा मगर खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहा था। उसका बाप एक मेहनती और नरम दिल इंसान था जो दिन भर काम करके अपने बेटे के लिए रोजी कमाता और शाम को मोहब्बत से उसे सीने से लगा लेता। मगर फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लड़के के अब्बू अचानक बीमार हो गए और थोड़ी ही देर में वह हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। लड़का हैरान, परेशान और बहुत उदास हो गया। वह जैसे अकेला रह गया हो। अब्बू के जाने के बाद उसके बड़े भाइयों का रवैया बदलने लगा। उन्होंने सारा पैसा, घर और सामान अपने कब्जे में ले लिया। छोटे भाई को वह एक बोझ समझने लगे। न उससे बात करते, न उसका ख्याल रखते। फिर एक रात जब ठंडी हवाएं चल रही थी, भाइयों ने जालिमाना फैसला किया। उन्होंने छोटे भाई को पकड़ा और बिना कुछ कहे दरवाजे से बाहर ढकेल दिया। लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा लरजता रहा। बार बार दरवाजा खटखटाता रहा, मगर अंदर से सिर्फ कहे कहे सुनाई देते रहे। वह लड़का अपने फटे कपड़ों में, खाली पेट और आंखों में आंसू लिए सड़कों पर निकल पड़ा। न कोई ठिकाना था, न कोई उम्मीद। वह बस चलता जा रहा था जैसे किसी गुमशुदा ख्वाब की तलाश में हो। आखिरकार वह एक सुनसान फुटपाथ पर बैठ गया। उसकी आंखों में नींद नहीं, थकन थी। दिल में दर्द था। वह आस-पास से गुजरते लोगों को देखता रहा। शायद कोई रुक कर पूछे, बेटा सब खैरियत है? मगर सब अपने में मशगूल थे। सुबह जब आंख खुली तो बदन सर्दी से अकड़ गया था। वह कपकपाता हुआ बाजार की तरफ चला गया जहां ताजा फलों की खुशबू आ रही थी। वह रुककर सेबों को देखने लगा, मगर जेब में एक पैसा भी न था। जब दुकानदार चले गए तो उसने आहिस्ता से जमीन पर पड़ा एक खराब सा सेब उठा लिया। उसे उठाते वक्त उसका दिल धड़क रहा था जैसे वह चोरी कर रहा हो, मगर पेट की आग ने शर्म की परवाह नहीं की। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी कुछ और ही बन गई। अब वह अक्सर कचरे के डिब्बों से खाने की तलाश करता, होटल वालों के बाहर बचा हुआ खाना फेंकने का इंतजार करता। कभी कुछ मिल जाता तो वह खा लेता, वरना भूखा ही सो जाता। रात का वक्त सबसे ज्यादा डरावना लगता। अंधेरी गलियों में वह अकेला, कमजोर और सहमा हुआ फिरता। उसने एक पुल के नीचे जगह बनाई, मगर वहां भी सुकून न मिला। एक रात कुछ आवारा लड़के आए, उसे मारा और उसकी बची खुची चीजें भी छीन ली। उस दिन उसने सीख लिया कि इस दुनिया में किसी पर भरोसा करना खतरनाक है। दिन गुजरते गए और वह छोटा बच्चा अब हर दिन के साथ और भी कमजोर होता जा रहा था। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई थी। आंखें अंदर को धंस गई थीं। भूख और थकन ने उसे बेजान सा कर दिया था। एक दिन वह स्कूल के सामने से गुजरा। अंदर से बच्चों की हंसी और खेलने की आवाजें आ रही थीं। वह रुक गया, खिड़की से झांक कर देखने लगा। दिल ही दिल में सोचा, काश मैं भी किसी दिन ऐसे स्कूल में बैठ सकूं। थोड़ी दूर एक रेहड़ी वाला गरम गरम रोटियां बेच रहा था। बच्चे को भूख ने मजबूर किया। वह धीरे धीरे रेहड़ी के पास गया और लरजती आवाज में बोला, चचा, क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूं? बस एक रोटी चाहिए। रेहड़ी वाले ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में दुख था। वह नरमी से मुस्कुराया, मगर सर हिलाकर कहा, बेटा मेरे पास काम नहीं है। बच्चा मायूस होकर पलटने ही वाला था कि किसी ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत थी। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने प्यार भरे लहजे में कहा, बेटा आओ, यह लो, इसमें कुछ खाना है, तुम इसे खा लो। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से थैला पकड़ा। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दिल में एक नन्ही सी उम्मीद जग गई थी। बहुत दिनों बाद उसे किसी ने अपने बच्चे की तरह मुखातिब किया था। उसने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया अम्मा जी। वह खाना लेकर एक तरफ बैठ गया। खाने की खुशबू ने उसके दिल को सुकून दिया। हर निवाला जैसे उसके टूटे दिल को जोड़ रहा था। वह नहीं जानता था कि यह एक नए सफर की शुरुआत है। कुछ देर बाद वह फिर सड़क पर चलने लगा। दिल में हल्की सी रोशनी थी। उस वक्त एक सादा सा आदमी और उसकी बीवी बाजार में कुछ खरीदने निकले हुए थे। उनकी नजर बच्चे पर पड़ी। वह फुटपाथ पर बैठा थका हारा सा दिखाई दे रहा था।
बीवी ने शौहर का हाथ पकड़ा और कहा, यह बच्चा यहां अकेला क्यों बैठा है? शौहर ने इजाबत में सर हिलाया और बच्चे के करीब जाकर नरम आवाज में कहा, बेटा, तुम्हें कोई मदद चाहिए? बच्चा हैरान हुआ। उसे यकीन ना आया कि कोई उससे इतनी मोहब्बत से बात कर रहा है। थोड़ा सा सोचा, फिर धीरे से सर हिलाया। आदमी ने हाथ बढ़ाया, चलो हमारे साथ, हमारे घर में गरम बिस्तर है, खाना भी है। बच्चे ने कांपते हाथ से उनका हाथ थाम लिया। अब वह छोटा सा लड़का जवान हो चुका था। एक शाम वह अपने मोहसिन बुजुर्ग के साथ बैठा चाय पी रहा था। बातों बातों में बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? लड़के ने आसमान की तरफ देखा जहां सितारे झिलमिला रहे थे और फिर पुरैतमाद लहजे में बोला, मैं उन बच्चों की मदद करना चाहता हूं जो बेघर और बेसहारा हैं, जैसे आप लोगों ने मेरी की थी। बुजुर्ग ने अपनी बीवी की तरफ देखा और फख्र से मुस्कुरा दिया। वह जान चुके थे कि यह बच्चा अब सिर्फ एक यतीम नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान बन चुका है। सालों की मेहनत और सीखने के बाद वह लड़का अब एक समझदार और मेहनती नौजवान बन चुका था। वह बुजुर्ग के साथ तिजारत में लग गया। दिन ब दिन उसकी सूझबूझ और समझदारी बढ़ी। सुबह सवेरे उठना, हिसाब किताब करना, नई चीजें सीखना, यह सब उसकी रोज की आदत बन गई थी। जल्द ही उसने अपने चंद नए ख्याल बताए कि कारोबार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एक दिन उसने बुजुर्ग से कहा, क्या मैं कुछ नया आजमा सकता हूं? कुछ मुख्तलिफ सामान खरीदना चाहता हूं जो बाजार में नहीं मिलता। यह फैसला खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन उसका ईमान अपनी मेहनत पर बहुत मजबूत था। उसने अपने पैसे से नई चीजें मंगवाईं और अल्लाह का शुक्र, वह सब बहुत जल्द बिक गई। मुनाफा तवक्को से कहीं ज्यादा हुआ। बुजुर्ग हैरान थे और उनकी आंखों में चमक थी, एक कामयाब इंसान की चमक। अब वह नौजवान दूसरे देहातों में जाता, अच्छे सामान ढूंढता और अक्लमंदी से सौदा करता। वह अब सिर्फ ताजिर नहीं, एक बेहतरीन कारोबारी बन चुका था। मगर उसकी खूबसूरती यह थी कि वह कभी उन लोगों को नहीं भूला जिन्होंने उसे संभाला। हर शाम वह घर आता, बुजुर्ग मियां बीवी के साथ बैठकर अपने दिन की कहानियां सुनाता, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में करता था। देहात में सब उसके चर्चे करने लगे थे। उसकी ईमानदारी, सखावत और इल्म की सब तारीफ करते थे। वह अब इलाके का सबसे कामयाब और पसंदीदा ताजिर बन चुका था। एक दिन एक ज़ईफ शख्स उसके पास आया, आंखों में शर्मिंदगी, हाथ खाली। उसकी सारी जमा पूंजी डूब चुकी थी। नौजवान ने बगैर सवाल किए उसकी मदद की, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने उसकी की थी। उसे न कोई जमानत चाहिए थी, न वापसी की उम्मीद। वह सिर्फ बांटने में खुशी महसूस करता था। वक्त गुजरता गया और वह नौजवान अब एक कामयाब और बावकार ताजिर बन चुका था। उसका कारोबार पूरे इलाके में फैल चुका था, लेकिन दिल में हमेशा वही आजिज़ी, वही सादगी बाकी रही। एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे हैरान कुन लम्हा आया। उसके सामने उसके वही भाई खड़े थे जिन्होंने उसे बचपन में बेरहमी से घर से निकाल दिया था। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी, कपड़े बोसीदा और आंखों में शिकस्ता नजर। वह खामोश खड़े थे, नजर झुकाए। बड़े भाई ने धीमी आवाज में कहा, हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया और शायद हम तुम्हारी मदद के काबिल नहीं, मगर अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। नौजवान खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों के सामने वह सर्द रात, वह बंद दरवाजा, वह भूख, वह आंसू सब घूम गए। फिर वह बोला, जब मैं सड़क पर तन्हा था, तुमने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर न देखा। एक भाई बोला, हम बच्चे थे, बेवकूफ थे, समझ न सके कि क्या कर रहे हैं। नौजवान हल्का सा मुस्कुराया, एक तल्ख सी मुस्कान। लेकिन मैं तो तुम सबसे छोटा था, मैंने क्या कसूर किया था? फिर उसने एक गहरा सांस लिया और कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता, न ही बदला लेना चाहता हूं, लेकिन जो तुमने बोया था वह आज तुम्हारे सामने खड़ा है। भाइयों ने नजरें झुका ली, कुछ कहने की हिम्मत न रही। नौजवान ने फिर आहिस्ता से कहा, मैंने सीखा है कि माफ करना आसान नहीं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत है। फिर वह लम्हा आया जिसने सबको हैरान कर दिया।
उसने उनके लिए खाना मंगवाया, कुछ कपड़े दिए और कहा, यह तुम्हारी मदद नहीं, ये मेरी इंसानियत है। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि जिसने कुछ न दिया उससे भी भलाई करनी चाहिए, ताकि हम खुद बुरे न बन जाएं। भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहना चाहते थे, मगर अल्फाज खत्म हो गए थे। वह खामोशी से रुखसत हो गए, दिल में शर्मिंदगी और दिमाग में सबक लिए हुए। नौजवान दुकान की सीढ़ियों पर बैठा आसमान को देख रहा था। दिल में सुकून था। उसने कुछ भी खोया नहीं था, बल्कि खुद को पाने का सफर तय किया था। अब वह सिर्फ एक कामयाब ताजिर नहीं, एक मिसाली इंसान बन चुका था। उसने खुद से कहा, इंतकाम दिल को थोड़ी देर सुकून देता है, मगर माफी रूह को हमेशा के लिए आजाद कर देती है। इख्ताम, यूं इस लड़के की कहानी जो कभी फुटपाथ पर सोता था, इंसानियत, अज़्म और खुलूस से एक ऐसी रोशनी बन गई जो दूसरों को भी अपने अंधेरों से निकाल सके।